हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन की समस्त दर्द, दुख, तकलीफें सब कुछ दूर हो जाए और आप सदैव ही हंसे और मुस्कुराते रहें। यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और इतने प्यारे-प्यारे कमेंट सेंड करने के लिए। और फ्रेंड्स, आज की हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं एंजेलिक डाउनलोड्स क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस निकलती है हमारे हैंड रिटन डेक से। सबसे पहला मैसेज निकला है रूट चक्रा हीलिंग का। यहाँ पर किसी का रूट चक्रा काफी ज्यादा स्टक और ब्लॉक मुझे नजर आ रहा है, तभी आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने में काफ़ी हद तक स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ आपका रूट चक्रा काफ़ी ब्लॉक है। आप जैसे बेसिक नीड हो गया रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि आपके रिश्ते सही नहीं हैं, आपको जॉब में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ रहा है और हेल्थ वाइज़ में अगर एनीमिया हो गया, ब्लड का कोई प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आपका रूट चक्रा ब्लॉक है और आपको इस चक्रा पे काम करना चाहिए, अपने इस चक्रा को हील करना चाहिए। इसके अलावा आप रूट चक्रा के मंत्र का चैंटिंग भी कर सकते हैं। अपने रूट चक्रा पर ध्यान लगा के इसका जो बीज मंत्र है लम, उसको चैंट कीजिए ताकि इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और इसके अलावा आप इसका जो कलर है रूट चक्रा का रेड कलर, तो आप अपने डेली रूटीन में फूड को भी कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि रेड कलर का फ्रूट हो गए, अनार हो गया या फिर चुकंदर हो गया, आप इसे डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपका रूट चक्रा हील होगा। यहाँ पर शील्ड योर सेल्फ, आपको अभी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जहाँ भी जाए अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके ज़रूर जाए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि नेगेटिविटी कहाँ से हम पर अटैक कर ले। तो हमेशा ही खुद को प्रोटेक्ट करके रखें। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव्ड योर लाइफ, आपके जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया जा रहा है। जो लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, आपके जीवन में अड़चनें डाल रहे थे, तो उन लोगों को आपके जीवन से जैसे उनकी छँटाई की जा रही है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। नेवर गिव अप। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है मेरे व्यूअर्स में से कि हाँ, किसी की ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत एफर्ट लगा दिए मैंने। चाहे करियर हो गया, रिश्ते हो गए, हेल्थ हो गया। यानी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं गिव अप करने की, काम बंद करने की, कि भाई मैंने अब बहुत एफर्ट लगा लिया, अब मुझसे नहीं होगा। जैसे आप छोड़ रहे हैं कुछ। तो यहाँ आपको एंजल्स बोल रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि गिव अप नहीं करना है। आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। तो यहाँ पर बस इतनी मेहनत कर ली है तो कुछ मेहनत और सही। आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच जाएँगे। ओपन योर हार्ट टू लव, अपने हृदय को प्यार के लिए खोलिए। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे मेरे कुछ एक वर्ष में मुझे लगता है कि उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है ना? ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख, दर्द और तकलीफ़ें झेली हैं और जैसे रिश्तों में उनका भरोसा ही उठ गया है। उन्होंने जीवन में ऐसे-ऐसे कठिन समय को देखा है, ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि अब उन्हें ट्रस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति हमारे साथ बनती है तो कहीं न कहीं हमारा हार्ट चक्र प्रभावित होता है, हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर कोई नया पर्सन, नया लव, नए रिश्तेदार हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। कहीं न कहीं टॉक्सिक एनर्जी ही हमारे जीवन में आती रहती है। यहाँ आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, अपने हृदय को ओपन कीजिए, प्यार के लिए। प्यार को महसूस कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं लव रिलेशनशिप की ही बात करूँ। यहाँ पर यूनिवर्स की हर एक चीज़ में जैसे प्यार है। अगर आप जानवरों को देखेंगे, नेचर को देखेंगे, प्रकृति को, तो यहाँ पे आपको सब जगह प्यार मिलेगा और उस प्यार के लिए आपको खुद को खोलना है, अपने हार्ट को, हृदय को खोलना है।
क्लींजिंग योर सिस्टम टू ओपन टू पॉजिटिविटी। यहाँ पे किसी को अपने सिस्टम को क्लीन करना है, यहाँ पे माइंड सिस्टम हो सकता है, ओपन टू पॉजिटिविटी। यहाँ पे जीवन में जैसे सकारात्मक बदलाव के लिए यहाँ पे आपके सिस्टम को आपको क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे काफी एनर्जी स्टक नजर आ रही है आज, पता नहीं मेरे किस व्यूअर्स की ऐसी, कौन से व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी आ रही है, जैसे कि इनका रूट चक्र भी काफी ज्यादा ब्लॉक है, हार्ट चक्र भी जैसे रुका हुआ है, स्टक है यहाँ पे। क्योंकि उसमें भी देखो, हार्ट चक्र में भी ऐसा लगता है जैसे काफी कुछ इकट्ठा हो गया है, मतलब आपने शुरू से लेके अब तक इतना पेन सहा है कि उसका जो, उनका जो प्रभाव था ना, जैसे वो कहीं ना कहीं आपके हृदय में घर कर गया है। तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक एनर्जी आपके यहाँ पे इकट्ठा हो गई है और आपके चक्रा को भी ब्लॉक कर दिया है। तो अब आपको अपने सिस्टम को क्लीन करना है। और इसके अलावा मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपने जैसे शुरू से लेके अभी तक इतना कुछ देखा है कि कहीं ना कहीं अब आपके माइंड का सिस्टम यही बन गया है कि भाई मेरे जीवन में बदलाव नहीं हो सकता, कब होगा, कैसे होगा, मतलब बहुत ज्यादा आपके माइंड में ये चलता है। और कई कुछ कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा अच्छा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्योंकि आपने इतना पेन सहा है कि अब आपके माइंड का बिलीफ बन गया है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन गया है। तो अब समय है आपको इन सबको क्लीन करने का, क्योंकि नई एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश करना चाहती है ना। अगर एक बर्तन है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है, और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें और पानी डालूं, तो उसके लिए मुझे पहले उस बर्तन को खाली करना पड़ेगा, तभी तो ये पानी उसमें आएगा। पहले से जो पानी भरा हुआ है, बर्तन पहले ही भरा हुआ है, तो उसमें किसी नए लिक्विड के लिए या नए चीज के लिए जगह ही नहीं बचेगी। वैसे ही हमारे साथ है ना। माइंड में पहले ही बहुत कुछ भरा हुआ है, और अब अगर हम अच्छा कुछ डालने की कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं जाएगा। हो सकता है कुछ समय के लिए आप मोटिवेट हो सकते हैं, कुछ समय के लिए आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन घंटे भर बाद फिर से वही परिस्थिति हो जाएगी। इसके लिए आपको अपने माइंड पर, अपने सिस्टम पर डीप वर्क करने की जरूरत है। चेंज योर बिलीफ सिस्टम। आज तो सब सिस्टम को ही बदलना है, किसी को अपने पूरे सिस्टम को ही बदलना है। यहाँ पे जैसे मुझे ऐसे लगता है कि स्पिरिट गाइड साक्षात यहाँ पे मुझे गाइड कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है किसी व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब उन्हें जैसे कान खींच कर बोला जा रहा है कि भाई मुझे बोल रहे हो, यहाँ पे बदलाव आपने करना है, अपने माइंड में बदलाव करना है। भाई हम आपके आसपास बैठे हैं, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, लेकिन आपने बिलीफ ऐसे पकड़ रखे हैं, अपने दिल को इतना भर रखा है, तो हम दे कहाँ से। कुछ नया आने के लिए कुछ पुराना क्लीन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने बिलीफ सिस्टम पर आपको काम करना है। इसके लिए आप अफर्मेशन यूज कर सकते हैं, वाटर अफर्मेशन अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान कर सकते हैं, अफर्मेशन ध्यान को यूज कर सकते हैं, इससे भी आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। और मैं ये कहूंगी कि आप अगर कुछ अफर्मेशन देते भी है तो शुरू में किसी बड़े टारगेट या बड़े लक्ष्य को लेकर मत चलिए, पहले से छोटे छोटे लक्ष्य पर काम कीजिए। जैसे आपके आसपास में कुछ ऐसी छोटी छोटी विशेष हो गई, तो पहले उन पर काम कीजिए, क्योंकि ऐसे में ना जब छोटी छोटी चीजें पूरी होगी तो आपके माइंड को बिलीव होगा कि हाँ ये चीजें काम करती है। नहीं तो क्या होगा, आप डायरेक्ट से किसी बड़े टारगेट पर ट्राई करेंगे तो उसे पूरा होने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि टारगेट भी बड़ा है, तो कभी कभी समय लग जाता है। तो तब क्या होता है कि हमारा माइंड इससे डिमोटिवेट हो जाता है, और फिर हमें ऐसा लगता है कि अफर्मेशन वगैरह कुछ काम नहीं करती है, ये सब बेकार की चीज है। तो शुरू में आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उस पर चलिए। बिलीव इज अ पावरफुल मैजिक। मैं क्या बताऊं, आज की रीडिंग में आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ आपको स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं बिलीफ एक पावरफुल मैजिक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल चमत्कार है ये। अगर ये बदल गया ना तो आपकी जीवन बदल जाएगा। आपके स्पिरिट आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर ये बदल गया, आपका बिलीफ आपने बदल दिया, अगर पुराने पैटर्न्स को तोड़ के नए पैटर्न्स आपने तैयार कर लिए, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। असफलता के डर से अपने सपनों को सीमित ना रखें, शुरू करने से पहले ही हार मत मानिए। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को किसी को बोला जा रहा है कि डरना नहीं है, जो होगा आगे देखा जाएगा। अगर आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, किसी नए क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, किसी नए रिश्ते में कदम रखना चाहते हैं,
तो डर से पहले ही हाथ पीछे नहीं कर लेने हैं, है ना? अपनी तरफ से आपको मेहनत करनी है, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो पहले ही अगर आप हार मान गए तो फिर क्या बात हुई, है ना? तो यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। यू विल बी पब्लिकली रिवॉर्डेड। यहाँ पर मेरे किसी वर्ड्स की एनर्जी आ रही है जैसे आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा सम्मान आपको दिया जाएगा। आप सम्मानित किए जा सकते हैं सोशल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, या आपने कहीं पर भी जैसे एक प्लेटफॉर्म पे आपको सम्मानित किया जाएगा। अपने रहस्य अपने तक ही सीमित रखें। आपके अच्छे दोस्त का एक अच्छा दोस्त है जो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। यहाँ पर हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग काफ़ी भोले हैं, बहुत ज़्यादा भोले हैं। मतलब किसी पर भी ट्रस्ट करके अपनी सारी बातें दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं, जैसे उन्हें अपना मान करके सब कुछ उन्हें बता देते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि दुनिया आप जैसी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे चालाक लोग भी हैं। आप खुद के जैसा सबको समझ करके अपना सब कुछ जो भी अपनी बातें होती है वो सब कुछ शेयर कर देते हैं, लेकिन लोग आपके साथ छल करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हर किसी पर इतना ट्रस्ट करना सही नहीं है। समवन वांट्स टू मीट यू अलोन। यहाँ पर जैसे मेरे किसी व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है कि कोई आपसे अकेले में मिलना चाहता है। ये आपका कोई लव्ड वंस हो सकता है, कोई आपको पसंद करता हो, आपका कोई दोस्त हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट मैरिज का कार्ड आ रहा है। तो किसी के लिए यहाँ पे मैरिज का मैसेज निकल के आ रहा है। हो सकता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे आप कोई मैरिज फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, या फिर किसी के लिए भी ये है कि आपकी मैरिज का मैसेज निकल के आया है कि बहुत जल्दी आप किसी शादी के रिश्ते में बंध सकते हैं। प्रचुरता आपके चारों तरफ है। अपने आप को इस योग्य समझें और ईश्वर के इस उपहार को स्वीकार करें। प्रचुरता आपके चारों तरफ है, तो खुद को इस योग्य समझे, इस बिलीफ को अपनाएं कि नहीं, मैं इस योग्य हूँ। अगर मैं इस धरती पे आया हूँ तो इतना योग्य मैं भी हूँ कि ईश्वर मुझे भी सब कुछ दे। मेरे पास सब कुछ होना चाहिए क्योंकि मैं इसका हकदार हूँ। तो अपने आप को इस योग्य समझना है और जो ईश्वर ये उपहार दे रहे हैं इन्हें स्वीकार करना है। जब तक आप अपने बिलीफ में इसको शामिल नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। यकीन मानिए, क्योंकि आज की रीडिंग पूरी ही जैसे किसी के सिस्टम पे ही आई है, बिलीफ सिस्टम पे। जैसे किसी का बिलीफ सिस्टम जैसे बचपन से लेकर अब तक जैसे बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है, बहुत ज़्यादा पुराने पैटर्न चल रहे हैं और रिपीटेडली आपके जीवन में एक ही साइकिल बार-बार चलते आ रही है। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है, जैसे समस्याएँ खत्म ही नहीं होती हैं। और यहाँ आपको स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि अपने बिलीव्स पर काम कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें अगर आपको कुछ मैसेजेस मिले हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।